ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 जुलाई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बताया कि रावण की जंजीरों से हमें कैसे लिबरेट होना है, क्या उपाय करना है, दुख से कैसे हम छूटेंगे। बाबा ने इसको बताया। फिर बाबा बोले, चलते चलते तुम्हारी अवस्था क्यों डावाडोल हो जाती है? अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अचानक बीच में मार्ग में रुकावट क्यों आती है? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये मीठा मीठा गीत भी है आज की मुरली में। हम विश्व के मालिक थे, हम गुलाम कैसे बन गए? रावण क्यों अनराइटियस है, अब बाबा राइटियस है कैसे? विद्वान पंडित आदि को भी बहुत घमंड है, हाँ, लेकिन वो भी वो बात नहीं कर सकते जो बाबा देते हैं। भारत पहले जीवन मुक्त था, सुखधाम था, अब क्यों ऐसा बन गया? ये अविनाशी बना बना ड्रामा, ये क्यों चेंज नहीं हो सकता? क्या राज है? विश्व का क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? हुँ? ये तुम ईश्वरी क्लास में पढ़ने आए हो। कौन सी ईश्वरी क्लास? ज्ञान का सागर कौन है? सिर्फ 2 अक्षर बाबा ने बोला याद करिए, वो 2 अक्षर कौन से हैं? हुँ? अभी कौन सा धर्म नहीं है, किसका फाउंडेशन बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है? भगवान की श्रीमत से हमें क्या क्या फायदे होंगे? सत्यता की हिम्मत रखने से हम कैसे परिवार के स्नेही बन जाएंगे? और सबसे अधिक धनवान कौन है? चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम विस्तार से सुनेंगे। हाँ, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो भगवान की श्रीमत पर चलो। बाबा आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। मन में कोई भी दुख है, क्वेश्चन है, तो आप भगवान के मंथन से जुड़िए, क्योंकि इसमें हमें हर दिन कुछ न कुछ रास्ता, कोई न कोई ऐसी बात जो मेरी आत्मा को टच हो जाए और हमारा कल्याण हो। तो 21 एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए भगवान हमें रावण के जंजीरों से छुटाने के लिए आए हैं। दुख से, कमियों से, तकलीफ से, समस्याओं से, बीमारी से। तो उसके लिए बस एक ही नियम है, भगवान की श्रीमत को सुनो। और सुनते सुनते आपको जब अच्छा लगने लगेगा ना, तो फिर आपके जीवन में वो बातें आनी शुरू हो जाएगी, है ना? क्योंकि संग का रंग तो लगता ही है। हाँ, और स्नेह से रहो, परिवार में रहो, क्योंकि कहते हैं ना, पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। उसी प्रकार हम सभी तब तक सुरक्षित हैं जब हम अपने परिवार से जुड़े, संगठन से जुड़े। और यहाँ हमारी आत्मा का परिवार है परमात्मा, उनका संग, उनके साथ जुड़ना है ना, आत्मा को जुड़ना है ना परमात्मा के साथ, ताकि उसका भी भला हो और सर्व का भी भला हो। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? तो अंत काल में एक भगवान की याद रहे और कोई याद न आए, ये बहुत भारी मंजिल है। क्योंकि कहते हैं ना, यदि अंत काल में हम किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की याद में रहे तो हमें फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। और बाबा ने तो कहा ये हमारा अंतिम जन्म है। तो इस अंतिम जन्म में हम इतना पुरुषार्थ करें, 63 जन्म के जो विक्रम चढ़े हुए हैं ना, उनको भस्म करें। जबकि आज मनुष्य की क्या दशा हो गई है? मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर है जिनसे उन्हें अधिक लाभ है। ऐसा ही हो गया ना। लेकिन हमें एक ईश्वर की याद में रहना है, ईश्वर के श्रीमत पे चलना है और अपने सारे कर्म अच्छी रीति करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। हाँ, सांसारिकता में आध्यात्मिकता को ले आना है। तो क्या होगा? फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आपका मन जब खिल जाएगा ना, आप जब खुद खुशी में भर जाओगे, तभी तो आप किसी को बांटोगे। आप खुद खाली हो तो आप किसी को क्या दोगे? हुँ? और आप बच्चों के कर्तव्य, चलिए कथा से समझते हैं अच्छी रीति। एक बार 2 भिक्षुक थे, हाँ, अपने महात्मा के साथ रहते थे। उनका तो काम था भिक्षा मांगकर फिर साधना तपस्या में लगे रहना, यही तो काम होता है। तो जब भिक्षा मांगने जाते थे और युवक थे हट्टे कट्टे, तो लोग उनको बड़े ताना देते थे, तुम लोग इतने हट्टे कट्टे हो, क्या है लोग पात्र लेकर भिक्षा मांगते हो, योग करते हो, क्या है ये सब?
तो ये जाके अपने संत गुरुदेव से कहता था, गुरुदेव हम लोग भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, सभी लोग हमको ताना देते हैं, कहते हैं हम लोग इतने हट्टे कट्टे हैं, हम भिक्षा मांग के खाते हैं, कोई काम क्यों नहीं करते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग भिक्षा न मांगे, इधर योग तपस्या करें और अपना काम भी करें, कार्य व्यवहार भी संभालें। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि अच्छा चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब दो। एक राजा का कार्य क्या होता है? राजा का कार्य क्या होता है? तो उन्होंने कहा उसका काम है सुचारू रूप से शासन चलाना, प्रजा का ख्याल करना। तो फिर गुरुदेव ने पूछा लेकिन वो काम कैसे करेगा, प्रजा का ख्याल कैसे करेगा? जब वो धन संचय करके रखेगा। और व्यापारी का काम, उसका काम क्या होता है? अधिक से अधिक सामान का बाजार में ले जाना, अपना माल पहुंचाना और पैसे जमा करना। किसान का काम अपने खेतों में मेहनत कर फसल उत्पन्न करना, उसकी देखभाल करनी। हाँ, तो यदि ये राजा शक्तिहीन हो जाए, व्यापारी बाजारहीन हो जाए और किसान कर्महीन हो जाए, तो तीनों ही दरिद्र हो जाएंगे। यदि ये तीनों अपने अपने काम पर ध्यान न दे, जो उनका रोजगार है, जो उनको कर्म मिला हुआ, जो उनकी नियति है वो न करे, तो शक्तिहीन, बाजारहीन और कर्महीन हो जाएंगे, ये तीनों दरिद्र हो जाएंगे ना। जिस प्रकार हर एक का अपना अपना काम होता है, उसी से वो आगे बढ़ते हैं। तो तुम भिक्षुक का काम है पूरे विश्व की सेवा करना। और भिक्षा इसलिए मांगी जाती है ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे, अहंकार टूटे। तुम लोग अच्छे संपन्न घर से आए हो, लेकिन जब इस भान में जब आओगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ हम सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटे हैं। यही है सच्चा ज्ञान। और तुम आत्माओं से जुड़ते हो, लोगों से जुड़ते हो, लोगों की समस्याओं से भी जुड़ते हो, उनको अच्छा रास्ता बताते हो और उसके बाद अपने योग तपस्या में जुड़ जाते हो। तो तुम्हारा काम है साधना करना, साधनों को एकत्रित करना नहीं। कितनी सुंदर रीति से समझा दिया ना कि सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। हम बच्चों के क्या कर्तव्य है? ये कहानी हमें क्या सीख दी? हमें भी ज्ञान में चलना है, अच्छी रीति अपने को भरना है। यदि हम ज्ञानहीन हो जाए तो हम किसी को क्या देंगे? ज्ञान से ही तो हमारे अंदर विनम्रता आती है, सहनशीलता आती है, परमात्मा से कनेक्शन होता है। खुद हम कनेक्ट रहेंगे तभी तो हम औरों को भी रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती है। तो अवस्था को डावाडोल नहीं करनी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा यह सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। जो सब वेद ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार स्वयं भगवान हमें बैठ समझा रहे हैं। यह बच्चों की बुद्धि में बैठा है ना। चित्रों में भी है, भक्ति में भी गाते हैं ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तभी तो भगवान ने लेखड़ा दादा उनके तन में प्रवेश किया और उनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि भगवान को नई सृष्टि की स्थापना जो करनी है, सत्य की सृष्टि, कलयुग को बदलना है। तो काम कौन कर सकते हैं? कौन हमें बैठ समझा रहे? स्वयं परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव। फिर बाबा ने कहा तुम विश्व के मालिक बने थे, अभी तुम माया के गुलाम बन पड़े हो। संपत्ति के गुलाम नहीं हो, बल्कि माया रावण के गुलाम हो। 5 विकारों की जंजीरों में बंधे हुए हो। शोक वाटिका में हो, कोई अशोक वाटिका में नहीं हो। अशोक मतलब जहाँ कोई शोक ना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ तो शोक ही शोक है। तो शोक वाटिका है ये कलयुग। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। भारतवासी खास, सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। भारतवासी खास क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि सत्युग यही बनेगा। भारतवासी ही सबसे भाग्यशाली, क्योंकि भगवान की जन्मभूमि, अवतरित भूमि यही है भारत। इसलिए भारतवासी खास है और दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में है।
ज़्यादा करके यहाँ के लोग ही रावण की जंजीरों में फंसे हैं। इसलिए जो कुछ भी करते हैं वो रॉन्ग हो जाता है। भगवान का सब राइट बतलाते हैं, इसलिए तो परमात्मा शिव को राइटियस कहते हैं। और अनराइटियस कौन है? रावण, जो हमें गलत गलत काम सिखाता है। ये बाबा ने बोला सभी मुझे याद करते हैं, कहते हैं हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो, मगर मनुष्य जानते ही नहीं दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। बस शास्त्र आदि तो बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि में भी बहुत घमंड है अपनी नॉलेज का, पर तो कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसी को दे दे। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात जीवन रहते मुक्ति, हर एक बंधन से मुक्ति। हमने हर किसी को अपना रिमोट कंट्रोल दे के रखा है। फलाना कोई बोल दिया, कुछ टोक दिया, हाँ कुछ मेरी इच्छा से काम नहीं किया, मैंने उससे मुझे रिमोट कर दिया, मेरी स्थिति डवाडोल। तो अब क्या करना है, इस ज्ञान से हर एक से अपना अपना रिमोट ले लेना है। हर एक को जो हमने अपना रिमोट दे दिया है कि तुम मुझे कंट्रोल करो, वो बटन हमारे पास है। कोई आत्मा नहीं है जो मेरी स्थिति को डावाडोल कर दे। यह सिखाता है हमें ज्ञान। ये कौन दे सकते हैं सिवाय परमात्मा के? कोई नहीं दे सकते। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। कोई आत्मा तुम्हें बांध न सके, तुम्हें गिरा न सके। हम खुद ही अपने विचारों से गिरते हैं, हम खुद ही बेकायदा बात करते हैं। हाँ, कोई बात करनी है, कोई बात मन फंसा है, तो अच्छी रीति प्यार से सभ्यता से बात करो, तो उसका असर भी होगा। फिर बाबा कहते बरोबर भारत जीवन मुक्त था जब सुखधाम में था, जब स्वर्ग था तो भारत जीवन मुक्त था, अभी दुखधाम में है तो जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है। तो बाबा बेहद की ये सब बातें बताते हैं ना, जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, जो हद के मनुष्य ये सब बातें थोड़ी जानते हैं बेहद की। न स्वर्ग को न नरक को जानते हैं, बाकी सबको कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकता, सिवाय जब तक परमात्मा न आए आत्मा जीवन मुक्त में कैसे जा सकती है? ये तो अविनाशी ड्रामा बना हुआ है ना, जो कोई चेंज नहीं हो सकता। मुख्य है शिव बाबा, जिनको ही क्रिएटर डायरेक्टर कहते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु शंकर जी का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्धि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं, वही पार्ट फिर सबको बजा, जैसा जैसा जिसका पार्ट जिस कल्प में नूंद है वैसे वैसे आकर वो अपना पार्ट बजाते हैं। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा? अभी तो अनेक धर्म है, लास्ट में एक धर्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा पूरा निश्चय न होने से अवस्था डावाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। ये सब बात बाबा बैठ समझा रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते हैं क्या? तुम भी जानते हो, हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, ये हमारी ईश्वरीय क्लास है। इस संस्था का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी, जहाँ के हम गॉडली स्टूडेंट हैं। इसलिए तो हम बच्चे सभी से कहते हैं कि आप कृपया करके इससे बस सटे रहिए, कनेक्ट रहिए। आपकी हर प्रॉब्लम्स का सलूशन यहाँ पर है। बाबा ने बोला पढ़ाने वाला तो मैं, एक ज्ञान का सागर मैं ही हूँ। मुझे ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। सर्वर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। और पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करना है। कौन से 2 अक्षर? बाबा और वर्षा, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। बाबा हमारे पिता परमात्मा शिव, और उनका वर्षा। और ये वर्षा मिलेगी इस ज्ञान श्रीमत से। आप इसको सुनकर, आप इसे कनेक्ट होकर देखो, किसी की बात मत सुनो, लेकिन इस ज्ञान को सुनो, अपना अनुभव करो, अपने अनुभव से जानो कि ये स्वयं भगवान का है, आपको खुद अनुभव होगा। ये रहस्य है। फिर बाबा ने आगे कहा कि जब स्वर्ग था तब कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं थे, दूसरे और कोई धर्म नहीं थे, फाउंडेशन ही नहीं था। लेकिन अभी द्वापर से कितने सारे धर्म निकलते हैं, लेकिन आगे चलकर फिर एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। यही है तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार। फिर बाबा ने बोला कि मैं तुम्हें रोज रोज समझाता हूँ पक्का करने के लिए, लेकिन माया तुम्हें याद करने नहीं देगी। तुम कितनी भी कोशिश करोगे बाबा को याद करने के लिए, तो युद्ध चलती रहती है। बाबा बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्म योगी हो ना। जैसे कुछ गुरुदेव ने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम्हारा काम है कर्म योग, साधना करो,
साधना से सबके अपने अपने काम है। तुम्हारा काम है पूरे विश्व को पवित्र बनाना, अपने योग से, वाइब्रेशन से सबका कल्याण करना है ना। दुनियावी बातों में ज़्यादा उलझ जाओगे तो फिर ये काम ठप हो जाएगा। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो। हाँ, अच्छा। मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, एक बाबा से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, भगवान की याद दिलाते उन्नति को पाना है। सबको ईश्वर का परिचय दो, सबको कनेक्ट करो, क्योंकि भगवान का बच्चा सभी है ना। वरदान, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाबा व परिवार के स्नेही बनो। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाबा व परिवार के स्नेही बनो। कैसे बनेंगे? तो विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। जब आपके दिल और दिमाग में ऑनेस्टी है, सत्यता है, हाँ, ईमानदारी है, तो आपके ऊपर भगवान का, परिवार का और स्वतः ही हर एक का प्यार और विश्वास होगा। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसी को मिलता है। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। आप सत्य हो, आप सत्यता की बात करते हो, लेकिन उसके साथ सभ्यता बहुत जरूरी है। अपने ढंग बदलो, सोच बदलो, अपने अपनी क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन ठीक करो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति और पवित्रता का खजाना है। आज के जीवन में सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास शांति है, वरना शांति तो करोड़पति के पास भी नहीं है। पैसे में शांति और सुख नहीं है। मन की शांति और पवित्रता जहाँ है वही सबसे बड़ा खजाना है। तो किन के पास होगा ये? जिनके पास स्वयं परमात्मा है, जो भगवान से पढ़ रहे हैं, जो अपनी आत्मा कल्याण कर रहे हैं। और बाबा ने कल क्या बोला? खुद भी जगना है और औरों को भी जगाना है, सबको रास्ता दिखाना है, सबके कल्याण के लिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।